किताबी मुकाबले से कुछ कदम दूर ही दूसरा सेमीफाइनल प्रारंभ होने जा रहा है, हो गया है। और पहली रेड बालक वर्ग की बकलाइन क्वालिफाई किया, हवा में अपने आप को उछाला, हालांकि डिफेंडर ने बचाया अपने आप को। री अटैक हो रहा है, वहां पे साइड पंच हो रहा है, फिर उसी एंगल पे कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आगाज अंजाम को और खतरनाक बना रहा है। निश्चित रूप से खिताब के लिए तो बड़ा ही संघर्ष का द्योतक है। अल्टरनेट रेट पे आ गई है टीम, रेट किया जा रहा है राइट एंगल पे। दोनों एंगल को थोड़ा तितर बितर करने की कोशिश होती है, जो एक मेथड होता है रेडर का। और खिलाड़ियों के बीच में एक अपनी बात साझा कर रहा था। नहीं सर, थोड़ा अब ठीक है, उत्साह बढ़ाइए तो आपका अधिकार बनता है। खूब तालियां बजाइए, खूब उत्साह बढ़ाइए। रेड की जा रही है, बड़े नामी गिरामी दोनों टीमें हैं। अगर इनकी पृष्ठभूमि देखें तो ऐसे ही नहीं, ये सामान्य से ऊपर के खिलाड़ी हैं जो अपने जिले और प्रदेश के लिए खेलते हैं। आज तरुइया के इस खेल मैदान पे अपने परफॉर्मेंस को आपके और हमारे बीच रख रहे हैं। एक बात मैं कह रहा था अपने दर्शकों और खिलाड़ियों से कि किसी भी आयोजन में जाइए और दर्शक दीर्घा में जो लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, उन्हें ये मत समझिए कि एक कबड्डी का जिस खेल के लिए हो, जिस समारोह के लिए हो, विषय जो भी हो, उसकी ज्ञाता नहीं है। इसी क्रम में एक चर्चा हो रही थी, बंटी जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। ये भयंकर आवाज मरने जीने की कसमें देता है, यानी डू और डाई है। दो रेड हो जाती है, तीसरी रेड डू और डाई की हो जाती है अगर अंक नहीं आते हैं तो। और ये देखिए अंत में या तो कुछ लेकर जाएंगे या सब कुछ देकर जाएंगे। तो रेडर ने कुछ लिया तो नहीं, लेकिन सब कुछ देकर चले गए। भूपेंद्र जी के विषय में जरूर दो शब्द में। और इस तरह बिल्कुल 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 सांसें थमी है, लेकिन बाल बाल बचे। और एक बार फिर उस बिंदु पे चर्चाएं शुरू हो गई हैं। रेड की जा रही है। सुरक्षित रेडर अपने घर आए। जी जी सर, वही बात हम भी समझ रहे थे। हाँ, थोड़ा ये बताया जाए कौन बक्सर है और औरंगाबाद जी नहीं बंटी सर, बड़ा अच्छा लगता है। ये पहली बार नहीं है, अनेकों बार बार हम लोग देखते हैं। अभी आप ही की बात मैं छेड़ रहा था, खिलाड़ियों और दर्शकों को यही मैं कह रहा था कि दीर्घा में जो दर्शक बैठते हैं, आप कतई ये नासमझी मत कीजिए को जानते नहीं है। सब कुछ जानते हैं, जो उतना आप जानते हैं उससे कई गुना हमारे दर्शक जानते हैं। बंटी जी ने एक बड़ी अच्छी बात की, बुनियादी बात छेड़ी थी। इसीलिए मैं खिलाड़ियों को सतर्क क्या रहता हूँ कि आप खेल रहे हो जिस खेल मैदान पे, वहां की संस्कृति का थोड़ा ज्ञान आपके पास होना ही चाहिए।
बड़ी अच्छी बात कहा बंटी जी ने कि ये 30 सेकेंड का मतलब क्या होता है जी। और ये आपका प्रश्न है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पता नहीं पे निर्भर करता था। ये पूर्णतः एशिया महाद्वीप का खेल था और खास करके भारत का खेल था और ये सांसों का खेल था। कबड्डी कबड्डी का उच्चारण जब तक सांसें चलती थी तब तक ही वैलिड होता था। कारण रहा कि ये कबड्डी का उच्चारण हमारी विदेशी टीमें नहीं कर पाती थी और यही कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप नहीं ले रहा था कबड्डी का खेल। एक बैठक के तहत ये निर्णय लिया गया कि कबड्डी का कोई निर्धारण नहीं है, कोई ऐसा मानक नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि कबड्डी कब तक अनवरत चलती रहती है, सांस ब्रेक भी होती है। तो उस नियम में थोड़ा सा संशोधन हुआ, थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ कि इसे एक निर्धारित अवधि दे दी जाए। आप सांस तोड़ते हैं लेते हैं कोई मतलब नहीं है, आपको अधिकतम 30 सेकंड तक कबड्डी की रेड करनी है। और तब से ये खेल पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना गए। बहुत इसी क्रम में बबन जी ने भी थोड़ी चर्चाएं की, हमारे मदन भाई साहब ने खेल के उत्साह की जो पराकाष्ठा है। एक बात भूपेंद्र सर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, उसका लाभ ले लेती है और यही कारण हुआ ईफा के अगेंस्ट। ईफा टूर्नामेंट जब लूज करेगी, खिलाड़ी उसके नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो परिणाम कांटे बक्सर 4 और औरंगाबाद 13। और औरंगाबाद की व्याख्या भी बड़े अजीब गरीब ढंग से हो रही है यहाँ पे। मुझे एक वाकया याद है, मैं तो खेल का मसीहा मानता हूँ अपने पूर्व कवीना मंत्री जगदानंद सिंह जी को, जो कैमूर को सयाना बना दिया। कैमूर की अपनी पहचान सबसे पहले भौगोलिक परिस्थितियों से नहीं बनी थी, उनका अपना प्रयोग था कि इसको खेल के प्लेटफॉर्म पे कैमूर को हम अपनी पहचान दें। और खेल क्षेत्र में कैमूर ने पूरे सूबे में इतनी पहचान बनाई और उसी का परिणाम हमने कहा कि लाखों लाख खर्च होता है, ये तमाशा नहीं है। हम कैमूर में लाखों, एक तमाशा नहीं है, एक संदेश है, एक समाज के लिए एक वातावरण तैयार होगा और उसके प्रतिफल होगा कि हमारे खिलाड़ी तैयार होंगे। और कारण निकला। जेपी सर अपने जीवन की बातें जब साझा करते हैं तो उनका कहना था कि मैं तो पोखरे के भीटे पर रेस करता था, बड़े मैदान नहीं थे उस समय, लेकिन इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि पोखरे पे टहलने वाला आदमी एमपी थिएटर का हीरो बना। ये उपलब्धियां इस क्षेत्र की, ये हमारे प्रयोगशाला के ऐसे बड़े बड़े गुरुजन रहे हैं जिनने कई विधियों से प्रयोग किया और तत्पश्चात निर्णय हुआ कि तरोइया जैसे छोटे गांव के खेल मैदान पे बिहार और उत्तर प्रदेश की नामी गिरामी टीमें देर रात तक अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं। आइए एक साथी रंगपट पे जुड़ते हैं हम जी। कांटे बक्सर 5 औरंगाबाद 14। अरे आउट हुए। समय का बड़ा अभाव रहता है, वो केवल एक समय सीमा में बंधा रहता है कि हमें कहां कहां अटेंडेंस देना है। अगर हमारा कोई व्यक्तिगत निमंत्रण जाता है तो क्योंकि ऐसे अवसर पे जो समाज के लिए समर्पित लोग रहते हैं उनके पास समय का बड़ा अभाव रहता है, तो व्यक्तिगत आमंत्रण पे उन्हें समय मिलता है 5 मिनट 10 मिनट का। लेकिन ये कमाकांत जी, और ये मेरा दुर्भाग्य है कि आपकी वो आवाज, आपका वो प्रयास हमारे खेल को भी मिलता तो निश्चित रूप से हमारे प्रतिभाओं के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म मिलता। कि मैंने कुछ सीखा जरूर खेल में, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उसका श्रेय हमें जरूर दिया आपने। लेकिन भूपेंद्र जी ये मत भूल जाइए कि मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है और मैंने वो सीखा है जो हमारे सिलेबस से बाहर की चीज थी। आप कई मंच के ऐसे प्रवर्तक हैं, ऐसे व्याख्याता हैं। सीखने के लिए जीवन छोटा होता है,
मैं कई बार कई जगह चाहे महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो या प्रदेश का स्तर की प्रतियोगिताएं हों, उसमें बात कही जाती है कि आप अगर सीखो तो अनुशासित छात्र की तरह सीखो, अगर सिखाओ तो कुशल शिक्षक की तरह सिखाओ। तो दोनों चीज होती है। उम्र सीमा हमारी कम है, हम आजीवन छात्र बने रह जाएंगे अगर सीखने का को भीतर अनुकंप रहेगी, सोच जज्बा रहेगा सीखने का, तो शिक्षक तो हमारी अंतिम यात्रा तक मिलते रहेंगे। हम निपुण नहीं है, कोई निपुण नहीं होता है किसी काम के लिए, अनंत है इसकी सीमाएं। खेल निरंतर और एक सूचना बड़ा ही उत्साहवर्धक नोटिस है खिताबी मुकाबले के लिए, बालिका वर्ग के लिए बड़ी दो अच्छी टीमें फाइनल में पहुंची हैं और इस मैच के तुरंत बाद बालिकाओं का खिताबी मुकाबला इसी खेल मैदान पे प्रारंभ होगा। और औपचारिकता की इस कड़ी में एक बार फिर अपने अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए अभिभावकों से निवेदन रहेगा कि आप अपनी बेटियों को आप प्रदेश सलाम कीजिए। जो बेटियां, मैंने कहा कि जिनकी सीमाएं निर्धारित थी आंगन के दरवाजे तक, आज वो बेटियां दुनिया के क्षितिज पे अपना एक पहचान बना रही हैं और अपनी नहीं पहचान बन रही, उनके माध्यम से हमारे देश की पहचान बन रही है। अब वो हिंदुस्तान वो नहीं रह गया। हम ठीक है पहाड़ और नदी को सलाम जरूर करते हैं, आराध्य मानते हैं, लेकिन जो परंपरागत एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी, आज उस सीमाओं से बाहर निकल करके बेटियां हमारे देश और परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे हैं माँ बाप जो अपनी बेटियों को 100 किलोमीटर दूर भेजते हैं बनियान और बियर पर पहन करके और अपने कौशल का प्रदर्शन करें। मेरा सैल्यूट है उन माँ बाप को जिन बेटियों को खिलाड़ी के रूप में हमारे इस टूर्नामेंट में आपने भेजा है। बड़ी ऊंची चीज होती है ये सामान्य बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। गले ना उतरे, आप इसको किस नजर से देखते हैं ये आपकी योग्यता पे निर्भर करता है। खेल पूरी तरह जमा है और परिणाम भी हालांकि अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कुछ और ये देखिए टाइम लिया, दूसरी ट्राई हुई लेकिन डिफेंडर चौकन्ने थे और रेडर को सीटिंग ब्लॉक जाना पड़ा। स्कोर है इस समय बक्सर 8 औरंगाबाद 22। मुकाबला एक बार फिर बोनस +1 पॉइंट भूल गए हैं जो हमारे जीवन के लिए बड़ी आदर्श साबित होते हैं। उन्होंने चयन पे कहा था कि अगर गलत चयन करते हो तो कभी तुम्हारे छोटी छोटी धन्यवाद और आभार है। हम कृतज्ञ हैं कि आपने इस खेल मैदान पे अपना वचन किए जाएंगे, हमारे आमंत्रण को आप स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घटनाक्रम है मदन भाई साहब माला पहनना, आशीर्वाद देना, शुभकामना लेना। जी मदन भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी उपस्थिति तब तक रहेगी जब तक आप लोग कयामत तक नहीं पहुंचाइएगा। जी जी सर। और आयोजन का शुभारंभ तो आपने किया सर। यूं कहें कि 5 दशक पूर्व मेरी पहचान का प्लेटफॉर्म भी आप बने। मैं उत्तर प्रदेश में मेरा सब कुछ था, लेकिन मदन भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कृतज्ञ हूँ। स्टेडियम में आते थे, खेलते थे। मैंने कहा तो इसी सीमाई की बात है। ये आयोजन के लिए सहयोग करता था परिवार मदन भाई साहब का, लेकिन क्यों आती थी कि इनके यहाँ वो गुरुद्वारा था, इनके दरवाजे पे वो लंगर तो चलते थे सर, लेकिन लंगर नहीं हम कहेंगे। मैंने कहा ये देखिए एक पक्षी है ना, जब ये बिगुल नहीं बजता है तो
जीने की मोहलत घटती गई, मरने का तकाजा होता गया। तो ये मरने का तकाजा है खिलाड़ी के लिए, जो बिगुल बजते, बड़ी भयावह आवाज है इसकी। जब मदन भाई साहब मेजबानी करते थे तो प्यार मिलता था, जो स्नेह मिलता था, जो अपनापन मिलता था। मुझे एक वाकया याद है, मैं हिंदुस्तान के आखिरी छोर पे था, कन्याकुमारी। मैं विश्वविद्यालय का टीम मैनेजर था और एक ऑल इंडिया यहाँ चुना दिया था चूसने के लिए। जब वहाँ रिक्रिएशन क्लब में बैठक हुई और मुझे बोलने के लिए बुलाया गया, तो सेक्रेटरी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि बिहार के एक पदाधिकारी हैं जगन्नाथ सिंह राठौर जी, जो आए हुए हैं और ये रामगढ़ के रहने वाले हैं। उस मैनेजर ने हमारे संबोधन से पूर्व ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने माइक लिया और कहा कि मेरी यात्रा जब सुनिश्चित की गई कैमूर जाने के लिए, तो मैं भूगोल देखा, मैं नक्शे को देखा कि ये कहाँ अवस्थित है जिला। मुझे पता नहीं चला, ना कहीं वो इंगित था। मुझे बताया गया कि रूट चार्ट दिया गया कि आप ऐसे ऐसे जाइए। जब मैं वहां गया तो पूरे हिंदुस्तान में वो जो संस्कृति थी, जो अपनापन, जो प्यार था, आज तक मुझे नसीब नहीं हुआ। एक गांव के वयोवृद्ध ने हमें बुला करके